नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रामायण की कथा में भगवान राम एक आदर्श पुत्र के रूप में प्रस्तुत हैं, लेकिन यह तो सभी जानते ही है कि राजा दशरथ के पहले पुत्र होने के कारण उनका अंतिम संस्कार करने का दायित्व तो प्रभु श्री राम का ही था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि राजा दशरथ का अंतिम संस्कार भगवान राम ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वनवास भोग रहे थे। भगवान राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और राम जी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास पर गए हुए थे। बेटे के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। श्री राम पिता की मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन इस कारण उनके छोटे भाई भरत ने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के कुशल निर्देशन में राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया था। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ का अंतिम संस्कार राम जी के छोटे भाई भरत ने किया। राजा दशरथ और जटायु की भी आपस में मित्रता थी। साथ ही यह जटायु ने भी रावण से माता सीता को बचाने का संघर्ष करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। जब जटायु का घायल शरीर जमीन पर गिरा, तब राम जी घायल जटायु के पास पहुंचे। उसके बाद जटायु ने माता सीता रावण द्वारा हरण किए जाने की सूचना दी। एक बार राजा दशरथ अपनी साधना में लीन थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। कुछ राक्षसों ने राजा दशरथ पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तभी जटायु ने आकर राक्षसों से युद्ध किया और राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के बाद राजा दशरथ और जटायु की आपस में मित्रता हो गई थी। दूसरे प्रसंग में धार्मिक मान्यताओं की कहानियों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब जटायु ने राजा दशरथ का युद्ध में सहयोग किया था, तब जटायु से मित्रता करते हुए राजा दशरथ ने जटायु को यह पुत्रदान का वचन दिया था। जटायु के एक पक्षी होने के कारण भगवान राम का लालन पालन राजा दशरथ के पास ही हुआ था। जब जटायु की मृत्यु हुई, तब राम जी ने उनका अंतिम संस्कार करके पितृऋण से मुक्ति पाई थी, क्योंकि पिता के मित्र होने के नाते जटायु भी राम के पिता समान ही थे। आनंद रामायण में एक प्रसंग आया है जिसमें श्री राम जी का बालपन का खेल दिखाया जाता है। एक दिन अयोध्या में भगवान राम के बाल रूप के दर्शन के लिए शिवजी मदारी रूप में आए और अपने साथ बंदर एक लेकर आए थे, जिसे देखकर भगवान राम मचल उठे कि उन्हें तो यही बानर चाहिए। उनके पिता ने उनको दुनिया भर की चीज़ें गिनवा दी कि कुछ और चाहिए तो उसे मंगवा देंगे, पर जिस तरह राम हट कर रहे थे, उस बाल हट को देखकर उन्हें यही बानर चाहिए था। तब क्या था, जिस तरह हर पिता अपने बेटे की सारी इच्छाओं को पूरा करने की स्वाभाविक कोशिश करता है, वही दशरथ जी ने भी करा। उन्होंने मदारी बने शिवजी से अनुरोध कर हनुमान जी को खरीद लिया। हनुमान जी को देख के राम लला ने उन्हें गले से लगा लिया। फिर जब भगवान राम गुरुकुल गए, तब यानी बानर हनुमान जी को अपने साथ ही रखा। दूसरे बार में एक बार कौशल्या जी ने रामलला को स्नान करवाया और सुंदर श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। लिटाकर वो अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए स्नान करने चली गई। मैया स्नान करके आई और इष्ट देव की पूजा आराधना की और उनको भोग चढ़ाया। इसके कुछ समय बाद ही वो रसोई घर से होकर लौटती हैं तो देखती हैं लल्ला पूजन घर में भोग इष्ट देव को चढ़ाया गया था, उसे खा रहे थे। ये देख मैया डर जाती हैं कि अभी तो मैंने इसे पालने में लिटाया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर वो पालने की ओर जाती हैं तो राम लला को लेटा हुआ ही पाती हैं और दोबारा लौटकर पूजा घर में देखती हैं तो लल्ला वो खा रहे होते हैं। दो बालक देख घबरा जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, और लल्ला ये देखकर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं।
माता की अवस्था को देखकर उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए माता को अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं, जिसको देख माता प्रफुल्लित हो उठती है। एक बार बाल रूप में राम आंगन में रोटी खा रहे थे। खाते वक्त ही काकभुसुंड नाम का एक कौआ आता है और रामलला के हाथ से रोटी छीनकर भाग जाता है। यह देखकर रघुनंदन रोने लगते हैं और कौए के पीछे पड़ जाते हैं कि अब मैं खाऊंगा तो यही रोटी खाऊंगा। और दूर तक जाने पर कौआ थक जाता है और जब भी वो पीछे देखता है तो भगवान राम का हाथ उसे अपने पीछे नजर आता है। वह नतमस्तक होकर रोने लगा और भगवान से उनका परिचय पूछा। तब भगवान स्वरूप भगवान श्री राम ने अपने चतुर्भुज रूप कौए को दिखाया। फिर उस दिन से वो कौआ भगवान राम का भक्त हो गया और उनके साथ आंगन में खेलने लगा। जय श्री राम।